समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय जिस पर आज जानकारों से लेकर आम आदमी तक हर कोई चर्चा कर रहा है। हर किसी के अलग अलग तर्क हैं और जिनके पास तर्क नहीं हैं वे दूसरों से प्राप्त हुई जानकारी का विश्लेषण कर रहे हैं। इन तर्कों और विश्लेषणों से कुछ एक प्रमुख बातें सामने आ रही हैं और ये भी पता चल रहा है कि कुछ बिंदुओं पर समान नागरिक संहिता का विरोध किया जा रहा है। सबसे पहला विरोध, अगर आप या हम यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं और कुछ संभावित नियमों पर चर्चा कर रहे हैं तो ये प्रश्न फेंका जा रहा है कि ड्राफ्ट तो आया नहीं है, आप समर्थन कैसे कर सकते हैं। अब उत्तर इसी में छिपा है। ड्राफ्ट तो आया नहीं तो फिर आप विरोध भी कैसे कर सकते हैं। हम समर्थन या विरोध नहीं कर रहे, लेकिन हर विषय से जुड़ी हुई एक संभावना जताई जा सकती है, खासकर राजनीति में। और हाँ, ये जरूर है कि हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं, हम भविष्यवक्ता हैं भी नहीं। भविष्यवक्ता तो वो लोग दिख रहे हैं जो कह रहे हैं कि यूसीसी आएगा तो इससे मुस्लिम खतरे में आ जाएंगे, इससे हिंदुओं को नुकसान होगा। ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि यूसीसी किसी को अपने धर्म का पालन करने से नहीं रोकेगा, बल्कि यूसीसी उनके लिए उपहार बन सकता है जो मजबूरी में अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं। एक लाइन में कहें तो यूसीसी आपको विकल्प दे सकता है। उदाहरण के तौर पर यूं समझिए कि अगर कोई मुस्लिम ट्रस्ट बनाना चाहता है, लेकिन वक्फ बोर्ड के अनुसार तो मुस्लिम केवल वक्फ में शामिल हो सकता है, ट्रस्ट में नहीं। तो अगर यूसीसी आने के बाद ऐसा होता है कि उस मुस्लिम को ट्रस्ट बनाने की इजाजत मिल जाती है, तो क्या इसका मतलब ये है कि वो फिर वक्फ में शामिल नहीं हो सकता? वो बिल्कुल वक्फ में शामिल हो सकता है, यानी इसका मतलब ये है कि उसके पास विकल्प खुल सकते हैं। ऐसा ही विकल्प विवाद से जुड़ा हुआ भी हो सकता है। अगर ये तर्क रखा जा रहा है कि नए कानून के बाद हम अपने रिलीजन के मुताबिक शादी नहीं कर पाएंगे, तो शायद ये भी सिर्फ विरोध के माहौल को बनाए रखने के लिए किया जा रहा है। क्योंकि यूसीसी लोगों को धार्मिक कानून और नागरिक कानून यानी सिविल लॉ दोनों में से किसी के भी पालन करने की स्वतंत्रता दे सकता है। वर्तमान में भी ऐसे कई मुस्लिम हैं जो मुस्लिम कानून के तहत निकाह करते हैं और बाद में सिविल लॉ के तहत उसे रजिस्टर कर रहे हैं। जानकारों का भी ये मानना है कि समान नागरिक संहिता मुसलमानों को सीमित नहीं करेगा, बल्कि उन्हें विकल्प देगा, चाहे फिर विवाह के मामले में हो या फिर वसीयत के मामले में। कोई मुसलमान चाहता है कि उसकी वसीयत शरिया के अनुसार लिखी जाए तो समान नागरिक संहिता इसकी इजाजत देगी। मतलब कि आप अपनी पसंद की कोई भी वसीयत लिख सकते हैं। क्योंकि समान नागरिक संहिता का विरोध कर कांग्रेस ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है, इसलिए कांग्रेस से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े वकील भी समान नागरिक संहिता को संविधान के मूल्यों के खिलाफ बता रहे हैं। हाँ, ये बात सही है कि संविधान हर व्यक्ति को अपने धर्म के अनुसार जीने का अधिकार देता है, उसकी मान्यता देता है, लेकिन यह अंतरात्मा की स्वतंत्रता की भी मान्यता देता है। और जाहिर सी बात है, यूसीसी भी इस अधिकार को नहीं छीनेगा। उदाहरण के तौर पर कोई कैथोलिक क्रिश्चियन है, उसके रीति रिवाजों के अनुसार वो डिवोर्स लेने की इच्छा के बावजूद डिवोर्स नहीं ले सकता है। लेकिन अगर उसकी अंतरात्मा इस चीज को नहीं मानती है तो वह अपने रीति रिवाजों से बाहर निकलेगा और डिवोर्स ले पाएगा। समान नागरिक संहिता से जुड़ा दुखद एकमात्र पहलू अभी तक यही है कि बिना किसी आधार के ही कुछ राजनीतिक दलों द्वारा विरोध किया जा रहा है। अब यह विरोध कितना सही है या फिर कितना चुनावी है, ये तो वक्त ही बताएगा। वैसे इन राजनीतिक दलों के आदर्श गांधी जी और अंबेडकर समान नागरिक कानून चाहते थे, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता निहित है। इसलिए ही संविधान के अनुच्छेद 44 में यूसीसी को रखा गया है। यूसीसी महिलाओं को सशक्त बनाएगा, क्योंकि अक्सर कुछ धर्मों में नेता और मौलवी द्वारा तय किया जाता है कि महिलाओं को क्या करना है और क्या नहीं करना है। यूसीसी उन महिलाओं को स्वतंत्रता देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि यूसीसी किसी धर्म को फॉलो करने से नहीं रोकेगा। जो इस आधार पर विरोध कर रहे हैं उसका साफ मतलब है कि वे जनता को भ्रमित कर रहे हैं। ऐसा ही एक भ्रम एचयूएफ को लेकर फैलाया जा रहा है। एचयूएफ यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, मतलब कि हिंदुओं का संयुक्त परिवार। दरअसल एचयूएफ एक ही परिवार के कुछ सदस्यों को मिलाकर बनाई गई एक सामूहिक यूनिट होती है। इसे टैक्स और वित्तीय मामलों में एक अलग व्यक्ति की तरह गिना और माना जाता है, और इनकम टैक्स रिटर्न में भी एक यूनिट या व्यक्ति के तौर पर ही किया जाता है। तर्क ये दिया जा रहा है कि यूसीसी के बाद हिंदुओं को एचयूएफ से मिलने वाला फायदा खत्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये है कि टैक्स के अलावा क्या एचयूएफ अभी भी हिंदुओं के लिए प्रासंगिक है? चलिए इसे यूं समझते हैं। अब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है तो प्रॉपर्टी के बंटवारे से जुड़े नियम कानून भी हैं। ये नियम कानून क्या है, इनको विस्तार से किसी और वीडियो में समझाएंगे। अभी बस आप ये समझिए कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जुड़े सदस्यों में प्रॉपर्टी का बंटवारा इन्हीं नियम कानूनों से ही होता है। लेकिन पहले वर्ष 1956 और फिर वर्ष 2005 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया, जिससे इसकी प्रासंगिकता ही खत्म कर दी। ये बदलाव क्या थे, आइए इनको जानते हैं। दरअसल पहले लड़की की शादी होने के बाद वे अपने माता पिता वाले एचयूएफ की मेंबर नहीं रह जाती थी। लेकिन वर्ष 2005 में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम के संशोधन के बाद लड़कियों को भी अपने माता पिता की संपत्ति में बराबर का अधिकार दे दिया गया है।
यहाँ तक कि शादी हो जाने के बाद भी वे अपने माता पिता की संपत्ति में हिस्सा लेने का अधिकार रखती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि अब एक साथ दो एचयूएफ में मौजूद रह सकती हैं। वे अपने पति के एचयूएफ में मेंबर बन जाने के बावजूद भी अपने माता पिता के एचयूएफ में भी जुड़ी रह सकती हैं। एचयूएफ में एक बड़ा बदलाव ये हुआ कि अब संयुक्त परिवार से जुड़े व्यक्ति के मरने के बाद उसकी संपत्ति संयुक्त परिवार के अन्य लोगों को नहीं मिलती, बल्कि मृतक के कानूनी उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती है। इन बदलावों ने लगभग एचयूएफ को खत्म कर दिया है और ये बस एक टैक्स सीमा में छूट के लिए उपयोग किया जा सकता है। लेकिन असल में हिंदू अधिकारों की दुहाई देने वालों की असल चिंता ये नहीं है। उन्हें बस यूसीसी को रोकना है, क्योंकि यूसीसी कुछ कट्टर रीति रिवाजों में सुधार लाएगा और ये इसी बदलाव के खिलाफ हैं। लेकिन याद कीजिए, खिलाफ तो कुछ लोग तब भी हुए थे जब सती प्रथा को खत्म किया गया था, लेकिन उस रिवाज में सुधार हुआ क्योंकि अधिकतर हिंदू तब भी विश्वास करते थे कि आधुनिक समाज में इस चीज के लिए कोई जगह ही नहीं है। ऐसे ही अन्य नेता जो अल्पसंख्यकों के स्वघोषित मसीहा हैं, उन्हें यह समझना चाहिए कि यूसीसी अल्पसंख्यक विरोधी यानी एंटी माइनॉरिटी नहीं है, बल्कि यह अपने धार्मिक अधिकारों को फॉलो करने की ही स्वतंत्रता देगा, चाहे वह फिर विवाह से जुड़े धार्मिक अधिकार हों या फिर उत्तराधिकार से जुड़े धार्मिक अधिकार। बस तय ये करना है कि क्या सच में कोई धार्मिक अधिकार ऐसा है जिसमें बहुविवाह किए जा सकते हैं। इसमें अब कोई भी ये प्रश्न कर सकता है कि भारत विविधताओं का देश है और यूसीसी इसे खत्म कर देगा, लेकिन देश की विविधताओं को देखते हुए यह भी प्रतीत होता है कि विविधता सदैव सुंदर नहीं होती है। खासकर मजबूरी में फॉलो की जा रही विविधता ये तो समाप्त की जानी चाहिए। विविधता नागरिकों के दिल में बसी होनी चाहिए और यही नागरिक इस देश को मजबूत करेंगे। सदियों से करते भी आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। यूसीसी को लेकर आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पैम्फलेट।